हे एवरीवन, आत्मवंदन सभी को नमस्ते। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको ना यू वर रिप्ड अपार्ट बट नाउ यू आर मेंडिंग योर सेल्फ इन योर वेज। तो पास्ट में ना आपको जो है बहुत परेशान किया गया है, बहुत तोड़ा गया है। यहाँ पास्ट की एनर्जी है मेरे पास ज़्यादा। पास्ट में बताइए क्या हुआ है, प्लीज़ डिवाइन हमको बताएं थोड़ा सा कि क्या हुआ है कलेक्टिव के साथ पास्ट में। तो पास्ट में ना लोगों ने ईगो के कारण आपको बहुत तोड़ा है। लोगों की ईगो से ना आपने अपने आप को कुछ केज में बंद कर लिया है। लोगों की ईगो की वजह से ना लोग आपको ना प्यादे की तरह यूज़ कर रहे थे, लोग आपको चला रहे थे। यहाँ कंट्रोल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो फोकस थे आपके ऊपर और उनको वो कहते हैं ना साम दान दंड भेद, है ना। मुझे पूरी तरीके से वैसे पता नहीं है क्या मुहावरा है ये, बट शायद यही है कि साम दान दंड भेद, किसी से भी किसी तरीके से भी आपको पाने की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी है। ये इंसान ना किसी भी तरीके से आपके साथ वापस आना चाहते थे, आपके साथ जीना चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते थे। तो किसी इंसान ने ना आपको बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करी है, अपने ट्रॉमाज ना आप पे इम्पोज करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं और क्या पास्ट के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, और पास्ट क्या बताता है इनका, और क्या किया है पास्ट में लोगों ने इनके साथ, क्या बताता है पास्ट इनके बारे में। और हाँ, यहाँ पर ना कोई आपको ना अपने प्यार के बातों में, प्यार के जाल में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस लाइटिंग और लव बॉम्बिंग, इन दो टर्म्स का ना बहुत बड़ा यूज़ है। यानी कि कुछ लोग आपको कभी मर्जी छोड़ के चले जाते हैं और कभी मर्जी आपकी ना लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों आने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आपके पास कुछ डिवाइन पावर्स है। अब उन डिवाइन पावर्स को ना वो अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अभी करंट की एनर्जी ये है कि वो अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। बट पास्ट में ना यू वर रिप्ड अपार्ट, आपको ना बहुत बुरी तरह तोड़ा गया है। आपकी तोड़ा गया का मतलब ये है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी आपकी स्टेबिलिटी थी, जो भी आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जो अर्दली मैटर्स थे, आपके पास जो पैसा था, उनको ड्रेन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप ना एक ऐसी कंडीशन से भी गुजरे हो जिसमें ये जो सारे आपके 9 ऑफ कप्स थे ना, जो सारी विश फुलफिलमेंट थी वो आपकी ले ली गई थी, आपसे छीन ली गई थी, ठीक है। तो अब पास्ट में क्या हुआ कि जो आपके थे इंसान, जो आपकी विश फुलफिलमेंट कौन थी, जो आपके इंसान थे, आपके प्यार थे, है ना, जिनको आप अपना पार्टनर मानते थे। यहाँ पर पार्टनर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। उनसे आपको छीन लिया गया, उनसे आपको अलग कर दिया गया। यहाँ पर ना मुझे फादर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। फादर की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। कोई फादर फिगर ने ना आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है, पास्ट में। यहाँ पर ना ऑनर की बात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एम्परर आ जाता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑनर की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि अपनी ऑनर की वजह से उन्होंने आपको अलग कर दिया। क्योंकि आप कुछ कोलैबोरेशन कर रहे थे, वो आपके साथ कुछ कोलैबोरेट करना चाहते थे, आप उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे, या आपके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, लेकिन आप उनको ओवर पावर नहीं करने दे रहे थे अपने ऊपर। तो यहाँ पर इस चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने ना अपने हित के लिए, अपनी खुद डिज़ायर्स के लिए आपको तोड़ा है। आपको ना अलग किया है, आपके पार्टनर से भी अलग किया है, और खुद आपके अंदर ना वुंडिंग ट्रॉमा क्रिएट किया है। देखो आ गया, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपनी, यहाँ पर ना इनके ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है इनकी पास्ट लाइफ से। ये अपनी पास्ट लाइफ से ना एंसेस्ट्रल ट्रॉमा अपने साथ लेके आए हैं, और यही एंसेस्ट्रल ट्रॉमा ना इन्होंने आपके ऊपर थोपा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये थोपने के बाद क्या हुआ, अब आपने वॉकआउट कर लिया है इस एनर्जी से। अब आप क्या हो गए हो, आपने सोचा कि भाई ऐसा है, मैं अपनी जर्नी को खुद चलाऊंगा। जितना दुख, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, फियर जो भी है, उसको मैं अपने आप हैंडल करूंगा। मैं देखूंगा कि मुझे अपनी लाइट को कैसे चैनल करना है। अब आपने इन लोगों से फिजिकल या मेंटल डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, हो सकता है दोनों भी क्रिएट कर लिए हो, ठीक है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो अब आपने जो डिस्टेंस, ये प्रेजेंट की एनर्जी है हमारे पास,
आपने बहुत अच्छा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, आप चीज़ों को बैलेंस बना के चल रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया है कि भाई जो बैलेंस, जो स्ट्रेंथ लेके आनी है वो मुझे अपने अंदर लेके आनी है। आपने रिसेंटली अगर कोई शूज़ ख़रीदे हैं, या रिसेंटली आपने कोई, आपके शूज़ गायब हुए हैं, या रिसेंटली शूज़ किसी ने आपके फाड़ दिए हैं, किसी डॉग ने फाड़ दिए हैं, या कुछ शूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, या शूज़ आपने नए लिए हैं, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। दूसरी बात ये कि आप एक नई तरीके की एस्टैब्लिशमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। शूज़ क्या क्रिएट करते हैं? शूज़ एक शोकेस करते हैं, एक सिंबल होते हैं प्रोटेक्शन का, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी का। कि अगर शूज़ होते हैं तो मैं किसी भी गंदे मतलब नुकीले पत्थर पर, किसी भी बेकार रास्ते पर मैं आराम से चल सकता हूँ। तो आप अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको क्रिएट कर रहे हैं अपने आप। बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छा, आप अपनी सोल को जजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल को यहाँ परेशान किया गया है। देखिए यहाँ पर ना आपकी दादी नानी, जो भी आपके पुराने जनरेशन्स हैं, वो बहुत गुस्सा हैं इन लोगों से, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में इस तरीके से आपको रिप अपार्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं बहुत, और इन लोगों का आने वाला टाइम ना काफ़ी ख़राब होने वाला है। क्यों ख़राब होने वाला है? क्योंकि इन लोगों ने जो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इमोशनल बॉन्डेज में रखा है ना, यही सब इमोशनल बॉन्डेज इनको मिलने वाला है। डेथ का कार्ड आ गया, लिटरल डेथ नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन इनके जो फुलफिलमेंट हैं, जहाँ से इनको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट मिलती है, जहाँ से ये अपनी लाइफ की चीज़ों को चलाते हैं, इमोशनली बैलेंस करते हैं, इनको प्यार महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है, वो वाले रिश्ते इनके ख़त्म होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इनलेस इनकी बॉडी में आने वाली है, इनकी फैमिली में आने वाली है, इनके आसपास के लोगों में आने वाली है, इनके अंदर आने वाले हैं। डॉक्टर के काफ़ी चक्कर काटने वाले हैं, हॉस्पिटल के काफ़ी चक्कर काटने वाले हैं। क्यों काटने वाले हैं? देखिए, एक तो इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। क्यों? आप कौन हैं? आप एक एंजल हैं धरती पर। ठीक है, धरती पर आप एंजल हैं, आप लोगों को हेल्प करने आए हैं, आप एक प्योर सोल हैं। एक तो इन्होंने आपको परेशान किया। दूसरी चीज़, इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया हुआ था और डबल कर्मा आपको परेशान करके क्रिएट कर लिया। किसके उस पर क्रिएट कर लिया? अपने एंसेस्टर्स के सर पे क्रिएट कर लिया, क्योंकि पूरी एंसेस्ट्रल लाइन है जो परेशान होगी अब, और इनको बहुत मुश्किल होगी फ्री होने में अर्थ स्पिरिट से। इनका जो अंत होगा, आई एम सॉरी टू से, मेरे को ये बातें बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ऐसी बातों को अपने मुंह से निकालना, लेकिन क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ, डिवाइन ने मुझे चुना है कि मैं सारी बातों को आप तक पहुँचाऊँ, तो मेरी मजबूरी हो जाती है विदाउट रिपेंट, है ना, कि मैं किसी भी पछतावे के बिना ये चीज़ें बोलूँ। लेकिन आई एम सॉरी, दोबारा मैं बोलूँगी कि इन लोगों का अंत जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर, यहाँ पर मैं जानबूझकर इसलिए बोलूँगी क्योंकि इनके अपने मोटिव थे, इनके अपने मोटिव की वजह से इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। इन लोगों ने अपनी लालसा, अपनी डिज़ायर, अपनी लस्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन लोगों ने आपको हाई प्रीस्टस एनर्जी, आप दोनों की जो एनर्जी है, आप जो दोनों पार्टनर्स हैं, जो भी आपके पार्टनर और आप हैं, आप दोनों हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, जो दूसरों के लिए विजडम से चीज़ों को लेके आते हैं, दूसरों के लिए लाइट है। आप लोग लाइट है दूसरों के लिए, और इन लोगों ने आपके साथ गलत किया। ठीक है, आने वाली अमावस्या पर ना, अभी अमावस्या आ रही है 28 तारीख को, 27, 28 कल दोनों दिन अमावस्या रहेगी। आने वाली अमावस्या पर ना इनको कुछ फिजिकली बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम आप पता लग सकती है, कुछ इनकी लाइफ में ना कुछ होने वाला है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन कुछ है गलत। मतलब गलत क्या, मतलब गलत तो क्या है, होता है, खैर इंसान जो देता है उसको वही मिलना होता है, तो इसलिए इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैं क्या दे रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी है, इनको काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, जो ये लोग करेंगे नहीं, और आपको ये करने नहीं दे रहे क्योंकि आपको बार बार ही रुकावटें महसूस होती है अपनी हीलिंग में, या आपकी बार बार ही आपकी हीलिंग में रुकावटें पैदा करते हैं। आप कोई डिसीजंस लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, ऑनेस्ट रहना चाहते हो, चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते हो, चीज़ों को ऑनेस्टी से करना चाहते हो, चीज़ों को अपने हिसाब से मूव करना चाहते हो, लेकिन ये लोग मूव नहीं करने देते हैं, ये लोग आपको रेस्ट नहीं करने देते हैं, आपकी रेस्ट में बाधाएं बनते हैं, ये
आप लोग वॉक अवे करना चाहते हो आर्ग्यूमेंट से, आप चाहते नहीं हो आपकी कोई बहस हो इन लोगों की इस रूप में या इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये बार बार ही आपको रोकते हैं। आने वाले टाइम में ना आपको जब भी क्रो दिखेगा, आपको क्रो दिखेगा और एक ही क्रो दिखेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। जब एक क्रो आपको दिखेगा, अगर आप उस समय आपको याद आए कि ये बोलना, तो ये ज़रूर बोलिएगा आप उस क्रो से कि वेयर यू आर टेकिंग मी, ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है जिसमें आप इल्यूजन्स में रहते हैं वो क्लियर होगा। अगर आप उस समय भूल जाएं, क्योंकि एकदम से याद नहीं आता है, जब आप एक इल्यूजन एरा में चल रहे होते हैं तो आप भूल जाते हो। तो आप जब भी आपको याद आए कि हाँ यार मैंने उस समय कौवे को देखा था, मुझे नज़र आया था, आप उस समय उसी समय बोलेंगे अपने आप से वेयर आई एम गोइंग। जब आप ये बोलेंगे तो आपके आगे के रास्ते खुलेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको डिवाइन कहाँ लेके जा रहे हैं, आप किस तरफ चल रहे हैं, आपको कहाँ पर स्टेप लेना है और कौन सा स्टेप लेने से आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग आएगी। आपकी लाइफ में ना हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है मुझे इस साल में आप काफ़ी हील करने वाले हो अपने आप को, काफ़ी डिवाइन लाइट से ना चीज़ों को क्रिएट करने वाले हो। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जिसको अपने लेबर का फ्रूट नहीं मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं कंफर्म करके बोल रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है। अगर आपने पेशेंस रखी तो आपका जो ये वेटिंग गेम है, जो ये वेटिंग गेम में आप घूम रहे हो कि यार कब होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तब ख़त्म हो जाएगा जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, यार मैं एक जर्नी पे चल रहा हूँ, मुझे मेरा फ्रूट्स मिल जाएंगे, मेरे आंसर्स मिल जाएंगे, मुझे अपने पेशेंस और करेज से वॉक करना है। देन आप पूरा पासा पलट देते हो चीज़ों का। जो लोग आपको चाहते हैं कि आप अग्रेसिवली डिसीजन लो या जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करो या जल्दी जल्दी चीज़ों को शुरू करो, वहाँ पर आंसर्स लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। आपके आने वाले टाइम में कुछ आपको फाइनेंशियल चेंजेस करने को मिल सकते हैं, कुछ मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में मिल सकते हैं। पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कैसे होंगे कि कुछ अगर खर्चा भी हो रहा है तो उसको इस पर्सपेक्टिव से लेके करिएगा कि यार ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैम मैं नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने नई शॉप स्टार्ट करी है और उसमें ना मेरे को बहुत सारी अभी तो खर्चा होगा, मेरे को बहुत सारा वुडन वर्क करवाना है। मैंने कहा सर अपनी लैंग्वेज चेंज करिए ना, आप बोल रहे हो खर्चा होगा मेरा, वुडन वर्क कराना है, आप ये करिए मेरे को शॉप में इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी शॉप अच्छी लगेगी तभी तो मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाऊँगा। मेरी शॉप ख़राब लगेगी, आप बैठ जाइए एक चेयर और एक टेबल लेके, कोई भी नहीं आएगा। आप वहीं उसमें उसको एम्बेलिश करिए, सुंदर करिए, इंटीरियर डिज़ाइन कराइए, सब लोग आएंगे। तो दे शुड बी अ वे ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ। आप उसको इन्वेस्टमेंट पे ले रहे हैं या आप उसको खर्चे पर ले रहे हैं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। आपके विजन्स आपको मिल जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे जब आप क्रो से बात करेंगे। यहाँ पर क्रो से बात करना बहुत वाइटल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप अभी धूमावती माँ एक होती हैं हमारी, उनको हम हाई डायमेंशनल एनर्जी के रूप में देखते हैं, देवी के रूप में देखते हैं। तो उनसे आपको कुछ आंसर्स जानने की ज़रूरत है पास्ट लाइफ बर्थ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ बर्थ आपको बहुत अफेक्ट कर रही है। तो उनसे जब आप क्रो से आंसर्स मांगेंगे, क्योंकि क्रो जो होता है वैसे भी हेक्ते की एनर्जी होती है, वो अंडरवर्ल्ड का एक ओमन माना जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड यानी कि आफ्टर डेथ की जो एनर्जीज होती हैं वहाँ से मिलता है। तो आपको ये समझना है कि जो काली एनर्जी है आपके साथ, काल की एनर्जी जो है काम कर रही है। तो जब आप ये क्वेश्चंस को पूछेंगे आपको आंसर्स अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, ये एक सैक्रिफाइस है। ये सैक्रिफाइस एक नेग्लेक्ट नहीं होने वाला। जो इतना बड़ा सैक्रिफाइस आप अपनी लाइफ को लेके कर रहे हैं ना, इससे आप अपनी पावर में आएंगे और आने वाले टाइम में ना आपको ये समझ में आएगा कि मैं इस पावर की वजह से सही लोगों को पहचान रहा हूँ, सही चीज़ों को कर पा रहा हूँ, सही जगह इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, सही एनर्जीज़ को पिक कर रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी उसमें यूटिलाइज होने वाली हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि यार मैंने सैक्रिफाइस किए, इसका कोई यूज़ नहीं है। नहीं, सैक्रिफाइस करने से ना इंसान लीडरशिप रोल में आता है। जो जितना सैक्रिफाइस करता है ना, वो उतना बड़ा लीडर बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैक्रिफाइस कभी भी खराब नहीं जाता है। सैक्रिफाइस इज़ अनदर वे ऑफ कल्मिनेटिंग एनर्जीज इनटू क्रिएटिविटी। जितना मैं सैक्रिफाइस करूँगा मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ मुझे कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को, ठीक है। लोग कहते हैं कि जैसे कि सपोज़ करिए सब्जी कम बनी है
तो जो नई नई लड़की होती है जो शादी करके जाती है, उसको पता नहीं होता यार सब्जी कम है, इसको कैसे मैं यूटिलाइज़ करूँ, बचेगी ही नहीं सब लोगों के लिए। लेकिन वहीं जो 10 साल से खाना बना रहा है, उसको पता होगा यार सब्जी कम पड़ने वाली है, या तो मैं थोड़े से आलू बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, है ना। सारे ऑप्शंस पता लग जाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है घर को कैसे हैंडल करना है। वहीं वो एक लड़की को जो 1 साल हुआ है शादी हुए, उसको नहीं पता होंगे ये तरीके। तो आप लीडरशिप रोल में आते हो जब आप सैक्रिफाइस करते हो, एफर्ट लगाते हो, चीज़ों को समझते हो एक अलग नज़रिए से, तो आप जो है एक लीडर बनते हो उस जगह के। ठीक है, अपनी एनर्जी को यहाँ पर प्रिजर्व करिए। काफ़ी सारे लीचेस हैं आपके अराउंड। लीचेस कौन होते हैं? जो हमारी एनर्जी वैम्पायर की तरह वर्क करते हैं। स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर की तरह यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं आपके प्लान, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आप बुन रहे हैं। स्पाइडर अगर आप नोटिस करते हैं तो वो आपके प्लान्स को समझना चाहते हैं कि वो आप क्या बुन रहे हैं, आगे आप क्या प्लानिंग करने वाले हैं, क्या आप करोगे, उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ, उन्हें सब जानना है। किसी को कुछ मत बताइए, सच बता रही हूँ। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मेरे को अपनी प्लानिंग से खुद काम करना है, उस दिन आपके प्लानिंग की जो एनर्जी है ना वो डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं सबसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर सोचता हूँ ये मुझे डिसीजन लेना ही नहीं लेना। अगर वो डिसीजन विदाउट एनी कन्फ्यूजन आ रहा है ना, इमीडिएटली आ रहा है, दैट इज़ इट इज़ राइट। अगर वो कुछ कन्फ्यूजन के साथ आ रहा है तो उस पर आप चिंतन करो, उसको सोचो कि यार ये डिसीजन लेना सही है या नहीं है। अगर वो आए कि नहीं एकदम ये करना है, क्योंकि डिसीजंस हमेशा क्लियर होते हैं। कन्फ्यूजन के साथ जो आता है वहीं आप बैलेंस नहीं हो। ठीक है, तो बैलेंस क्रिएट करना इस तरीके से आप सीखोगे। ठीक है, हाँ देखिए आ गया ना डिसीट, द कोयटे एंड द कोटा। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, द कोयटे एंड द धतूरा। तो यहाँ पर डिसीट है, काफ़ी ज़्यादा डिसीट की एनर्जी है, और हम शिवरात्रि के दिन ये मैसेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो धतूरा इज़ शिव जीज फेवरेट। तो आपको ये समझना होगा कि धतूरे का मतलब ये है कि कोई आपको अपनी बातों में बहकाना चाहता है। ठीक है, आपकी बातों को समझ के आपकी बातों को कन्वर्ट करना चाहता है। ये चाल है, बहुत पुरानी चाल है, इसको समझिए, इसको जानिए और इसके ऊपर आ जाइए। द क्रो एंड डॉग गुड, क्रो भी आ गए हमारे, और इंटेलिजेंस। अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करिए। लोग आपको बातों में फुसला के अपने लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन लोगों को ये क्रिएट वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एंडिंग का कार्ड आ गया है। वो सब एनर्जीज ना अब पीछे छोड़ चुके हो आप। तो इवन आप भी चाहोगे ना अगर, तो आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एनर्जीज वो आपके अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं, बढ़ चुके हैं आप उसके आगे। हाँ देखो, हीलिंग का कार्ड आ गया ना, आपने वो चीज़ें हील कर दी अपने अंदर से ना। अब आप यू डोंट रेजोनेट एनी मोर विद दीज पीपल ऑन दैट लेवल। तो उस लेवल पे आप रेजोनेट नहीं करते हो, और यही चीज़ें देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि यार इस इंसान ने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया है, अब ये इंसान किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो समझना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।